Hello everyone, hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel Finveda. Today I'm really happy guys. So the reason behind my happiness because I'm launching my website today. So welcome you all and really happy to showcase you all my website finveda.ai. तो ये जो वेबसाइट है इसको लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या था कि मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसा वैल्यूएबल क्रिएट कर सकूं जहां पे इवन इफ आई विल बी अवेलेबल फॉर यू और नॉट स्टिल माय वेबसाइट एंड वन ऑफ माय हीरो विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अब वो हीरो क्या है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने 10 साल पहले अपनी ट्रेडिंग की इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। और जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड इट विद अ रियली हार्ड वे, राइट? कि मेरे को कोई गाइडेंस के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैंने खुद से चीजों को सीखने की कोशिश करी और इवन सीखने की जगह मैंने ज्यादा फोकस ये करा कि मैं मार्केट से पैसा कैसे जल्दी से जल्दी कमाऊं, राइट? क्योंकि जब हम मार्केट में नए नए आते हैं हमारा फोकस यही होता है कि हम मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। मैंने रैंडम इन्वेस्टिंग करी बिना किसी नॉलेज के। मेरे को कोई एक डाउट होता था तो मैं उसे यूट्यूब पे सर्च करता था। एक डाउट को सॉल्व करने के लिए मुझे 10-10 20-20 यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ती थी। मैंने कई लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए डुबाए, तब जाके मैं एक उस मैं कह सकता हूँ नॉलेज को अचीव कर पाया जिससे मैंने कई पिछले सालों में एक स्टेबल इनकम बनाई है और एक काफी अच्छा कॉर्पस क्रिएट किया है मार्केट से ही, राइट? तो ये जो भी मेरी पिछले 10 साल की जर्नी रही है, जो भी मेरी नॉलेज है, उस नॉलेज के साथ मैं आप लोगों के लिए एक अपना हीरो लाया हूँ, जो कि आप लोगों की इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है, जो कि आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका नाम है आस्क फिनवेदा एआई। यस, यू हर्ड मी राइट गाइस, कि दिस विल बी अ टूल फॉर यू जहां पे आप अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप डायरेक्टली फिनवेदा एआई से वो डाउट पूछ सकते हैं एंड ही विल गिव यू सॉल्यूशंस विद एग्जांपल। और जो भी वो आपको आंसर्स बताएंगे, जो भी सॉल्यूशन बताएंगे, दैट इज ऑल बीन ट्रेन्ड बाय मी सिंस लास्ट मेनी मेनी मंथ्स, राइट? तो आप लोगों को एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए 10 20 50 वीडियोस देखने के लिए जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी डाउट है, भले ही वो टेक्निकल डाउट है, मार्केट्स के रिगार्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग है, कोई कंसेप्ट क्लैरिटी आपको नहीं है कि पी रेशियो क्या होता है, या आपको आइडिया नहीं है कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टर्स होल्डिंग क्या होती है, कोई भी आपको कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई डाउट है, मार्केट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, या पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आप अपने डाउट्स को यहाँ पे आके फिनवेदा एआई से पूछ सकते हैं। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। चलिए जानते हैं फिनवेदा एआई कौन है। सो हाय, आई एम फिनवेदा एआई। Ask me anything about stock market, mutual fund, SIP, technical and fundamental analysis, tax or personal finance in plain English, not in Hindi by the way, in plain English, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं कि हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, हाउ कैन आई एनालाइज द स्टॉक बिफोर बाइंग, व्हाट इज स्टॉप लॉस एंड हाउ कैन आई सेट वन, या अगर मैं म्यूचुअल फंड्स पे जाऊं तो व्हाट इज एसआईपी एंड हाउ डज इट वर्क, अगर मैं कंसेप्ट पे जाऊं तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, मैं पर्सनल फाइनेंस पे जाऊं सो हाउ डू आई प्लान माय रिटायरमेंट इन इंडिया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को ये जानना है, फॉर एग्जांपल मैं पहले पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पर मंथ, एंड आई वॉन्टेड टू रिटायर इन नेक्स्ट 10 ईयर, ओके, विद अ कॉर्पस ऑफ विद अ कॉर्पस ऑफ 2 CR फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, एक बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, मैं अगले 10 साल में रिटायर होना चाहता हूँ 2 करोड़ के कॉर्पस के साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नाउ विल सी के फिनवेदा एआई क्या इसका आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है। ओके ओके ओके, चलिए गो फ्रॉम द स्टार्ट। सिंपल एक्सप्लेनेशन, टू बिल्ड अ 2 crores in 10 years you need a high saving rate plus discipline investing plus income growth. Approximately monthly SIP needed for 2 crore in 10 years. If you'll get a return of 10%, you will be needed to save 98,000 rupees per month. If you'll be able to achieve a return of 12%, then you need to save 87,000 per month as a SIP. If you are getting a return, if you'll be able to achieving a return of 15% per month, then you need to save 73,000 per month. So with a salary of 1 lakh, it may be really difficult. 1 लाख की सैलरी से इतना अमाउंट तो आप नहीं कर सकते हो। सो इट विल कम टू अ रियल लाइफ एग्जांपल नाउ कि आपने जो बोला वो बात सही है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उन्होंने बताया। ठीक है,
बट अब वो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दे रहा है कि इफ यू विल इन्वेस्ट 50,000 पर मंथ, ठीक है, एंड इंक्रीज इट बाय 10% एवरी ईयर, आप 50,000 रुपए पर मंथ से शुरू करें और हर महीने उसको 10% से इंक्रीज करते रहें, सो यू मे बी रीच अराउंड 1.5 से 1.7 करोड़ इन 10 ईयर्स, अगर आप 12% का रिटर्न अचीव कर पाते हैं। तो जो आपका टारगेट था उसके आसपास आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे अगर आप 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें और हर साल उसको 10% से ग्रो करते रहें, राइट। तो यहाँ पे आपकी एसआईपी आपको बढ़ानी है, एनुअल स्टेप अप एसआईपी करनी है। आप चाहे तो कुछ बोनस इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई बड़ा पैसा आया उसको भी आप डाल सकते हैं, आप अपनी कोई साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं या आपकी सैलरी में भी ग्रोथ होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको अननेसेसरी लोन्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अ सिंपल स्ट्रक्चर कुड बी, अब इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि इमरजेंसी फंड रहे आपके पास 6 महीने का, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, एसआईपी शुड बी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। सम डेट फंड एफडीज फॉर स्टेबिलिटी एज रिटायरमेंट कम्स क्लोजर, अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो आप कुछ फंड्स एफडी में भी और डेट फंड्स में भी डाल सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या यहाँ पे आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, स्टार्टिंग विद रैंडम स्टॉक्स फॉर क्विक रिटर्न, आप रैंडम स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें क्विक रिटर्न के लिए। इन्वेस्टिंग विदाउट एन इमरजेंसी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपका जो गोल है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत होगी आप पॉकेट से निकालेंगे और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, 2 करोड़ 10 साल बाद शायद 2 करोड़ ना रहे, तो हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखना है। अपनी एसआईपी को भी इंक्रीज करना है क्योंकि आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। और टेकिंग हाई रिस्क बेट बट टू कैच अप, अगर आप कोई बड़ी बेट ले भी रहे हो तो वो तभी लो जब आपको लगता है कि आप उसको वापस कैचअप कर पाते हो, अगर वो बेट आपके फेवर में ना गई, ठीक है। अब व्हाट टू लर्न नेक्स्ट, आप इसके अलावा और क्या सीख सकते हैं कि लर्न गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, एसआईपी सेटअप प्लानिंग, ठीक है, स्टेप अप प्लानिंग, एसेट्स एलोकेशन, टैक्सेशन एंड रिटायरमेंट विड्रॉल प्लानिंग फॉर अ 10 ईयर रिटायरमेंट टारगेट। अ वन ऑन वन प्लान कैन बी हेल्प यू टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एसआईपी रिस्क लेवल एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी बेस्ट आंसर हो सकता था, फिनवेदा एआई हैव गिव यू द आंसर, ठीक है। तो ये तो हमने पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करी थी। नाउ विल चेंज द टॉपिक, अब हम पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम इसको कट करते हैं, हम दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कुछ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। क्या मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई इन्वेस्ट माई मनी इन पेनी स्टॉक्स, ठीक है, क्या मैं पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं? तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें फिनविदा क्या आंसर बताता है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन, चलो आंसर एक बार पहले पूरा होने देते हैं, ठीक है, हम आ जाते हैं आंसर पे कि पेनी स्टॉक्स लुक अट्रैक्टिव बिकॉज द प्राइस इज लो, लाइक 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए पर शेयर, बट लो प्राइस डजंट मीन it is cheap or safe. Many penny stocks have weak businesses, low liquidity, poor governance, and can fall sharply. Right? कि अगर आप penny stock में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। फॉर अ सीरियस गोल रिटायरमेंट, अब वो उसी बात को रिलेट कर रहा है जो आपने पहले कही थी, फॉर अ सीरियस गोल रिटायरमेंट इन 10 years penny stock should not be the main strategy, right? ठीक है, अब इसने वहां पे दोबारा एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, दोबारा वहां पे बताया कि क्या कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर इस पुरानी चैट को डिलीट करना चाहते हैं, अभी आपने पुरानी चैट डिलीट कर दी, अब हम एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विच शुड बी ऑन मार्केट्स, ठीक है। कि कैन यू एनालाइज टीसीएस या कोई सी भी कंपनी का नाम ले, हम अगर हम एच डी एफ सी बैंक फॉर मी, ठीक है, क्या तुम एच डी एफ सी बैंक को एनालाइज करके बता सकते हो मेरे को कि इज एच डी एफ सी बैंक का गुड स्टॉक और नॉट? ठीक है, अब जरा हम आंसर पे आ जाते हैं। HDFC Bank is one of the India's largest private sector bank. To analyze it, look at four key areas. वो आपको बता रहा है कि अगर आप भी एनालाइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लोन ग्रोथ, इज द बैंकिंग lending more to retail, home loans, business loans, ठीक है। Assets quality, check GNPA, NNPA, lower bad loans are better, ठीक है। Profitability, look at new margin interest, NIM, valuation की अब बात करें, suppose FDFC bank earns 100 as an interest from loans and pays 60 as a interest on deposit, the difference 40, it's his core banking income. If deposits become expensive, this margin can reduce, ठीक है। After SDFC limited merger, investors also can watch large housing loan book, deposit growth, cost of funds, branch expansion. Common mistakes to avoid, don't judge only by the sharp price movement, don't buy just because it's a big bank,
डोंट इग्नोर क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनपीए ट्रेंड्स एंड डिपॉजिट ग्रोथ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे उसने आपको दिए कि एचडीएफसी बैंक को आप खुद से भी कैसे एनालाइज कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते हुए आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इस ऐसा एआई है जिसको मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ, तो विद टाइम इट विल गेट बेटर, ठीक है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे फिनवेदा एआई से पूछ सकते हैं। इवन इफ यू गाइस वांटेड टू शेयर एनी काइंड ऑफ फीडबैक विद मी, यू कैन शेयर यू नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में आपको वेबसाइट के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक आप लोग शेयर कर सकते हैं। आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट फीडबैक एंड इम्प्रूव माई वेबसाइट। तो ये तो बात हुई एक बोट की, एक मैं कह सकता हूँ कि एआई बोट की, जो कि आपके लिए 24/7 अवेलेबल है फॉर गिविंग यू आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वेबसाइट फिनवेदा का मेन मोटो है वो ये है कि हम आपको, ऑफ कोर्स क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो एआई के साथ साथ एक ह्यूमन टच भी देना चाहते हैं। तो आपकी जो जर्नी है वो आस्क फिनवेदा एआई पे खत्म नहीं होती है। अगर आप लोग मेरे साथ भी वन ऑन वन कंसल्ट करना चाहते हैं, सो आई एम ऑफरिंग वन ऑन वन कंसल्ट विद ईच वन ऑफ यू फॉर फ्री, ठीक है। So how you can have an appointment for a one-on-one consultation with me? It is a simple process. I'll tell you. You just need to go to book consultation. Just click on the book consultation. ठीक है। आप लोगों के कोई भी doubts है, if you guys wanted to discuss your portfolio, if you guys wanted to discuss about investing, about swing trading, you have a strategy, is it good or not? If you wanted to discuss anything about your personal finance, you guys can have a one-on-one consultation with me. Okay. So how you can fill the form? You just need to write your full name. For example, Vaibhav Batra. You need to enter your number. For example, I'm entering a random 10-digit number. Then you need to enter your website, which can be a vaibhav@gmail.com or anything, and select your city. For example, I live in Noida, so you can select your city. Whatever you're doing, you are a person. For example, you're working as a manager or something. What's your age? If you are 28 or anything, you can fill out your date. When you want that particular कंसल्टेशन टू हैपन, तो आप यहाँ पे अपनी डेट डाल सकते हैं। आप संडे को, मंडे को, जब भी कंफर्टेबल है, आवर टीम विल रीच यू आउट एंड गिव यू द टाइमिंग। यू कैन मेंशन योर प्रेफर्ड डेट, और क्या टाइमिंग आपके लिए प्रेफर्ड है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। व्हाट यू वांटेड टू डिस्कस अबाउट, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग है आपकी, कोई टैक्स डिस्कशन है, म्यूचुअल फंड डिस्कशन है, तो यहाँ पे आप एक ओवरऑल अपना क्या डिस्कशन कंसल्टेशन में चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन बुक माय फ्री कंसल्टेशन एंड योर फॉर्म विल बी फिल्ड एंड द डिटेल्स विल बी रीडायरेक्टेड to my team, and they'll reach you out within next 24 hours, and you can have a one-on-one free consultation with me for free, right? So this is one way I am paying all of you guys. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि your consultation is booked. You can explore free videos. So this is one more way I am helping you guys. अगर YouTube पे तो ऑफ कोर्स मेरा कंटेंट अवेलेबल है ही आप लोगों के लिए। YouTube के अलावा दिस इज अ वेबसाइट वेयर यू विल बी हैविंग अ लाइब्रेरी ऑफ ऑल माय कंटेंट। यहाँ पे इवन आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलने वाला है जो शायद मैं YouTube या किसी भी और सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने वाला। If you guys wanted to learn about technical analysis, fundamental analysis, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आप अपने किसी भी टाइम पे बैठ के यहाँ पे इन वीडियोस को एक्सप्लोर करके उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि आस्क फिनवेदा एआई क्या है, ठीक है। हमने जाना कि कैसे आप लोग मेरे साथ एक वन ऑन वन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना कैसे आप मेरे लाइब्रेरी में जाके मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस को दे सकते हैं, विच इज फ्यू ऑफ देम इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट बहुत सारा यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलने वाला है। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शायद इतने फील फ्री नहीं करेंगे कि वो मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेंसी कर पाएंगे या उनके कोई डाउट्स हो। तो उन लोगों के लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ सभी के लिए, मैं हर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे कुछ एक वेबिनार अरेंज करने वाला हूँ। उस वेबिनार का मेन मकसद क्या रहेगा, जहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। कैसे आप लोग मेरे साथ फ्यूचर के लिए जुड़ सकते हैं उसको मैं डिस्कशन करूंगा। कैसे आप उन स्ट्रेटजीज को अडाप्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को बेटर कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये 60 to 90 मिनट का वेबिनार रहने वाला है जो कि वीकेंड्स पे रहेगा। तो उसकी जो भी टाइमिंग और डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। अगर आप लोग वो अटेंड करना चाहते हैं तो आप वेबिनार्स पे क्लिक करके अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं, and you will get the details over your WhatsApp. Then when my next webinar is going to happen, and you will get the Zoom or Gmeet link जिस पे भी वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और आप उन वेबिनार्स को भी अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो जो मेरा अगला वेबिनार है वो 6 दिन बाद है। तो अगर आप नेक्स्ट वेबिनार के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू फिल योर डिटेल्स एंड
select on reserve my free seat and you will get the details of my upcoming webinar, right? So I believe ये जो पूरी वेबसाइट है ये आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करने वाली है. Whole purpose of launching this website is to give you a AI assistant which can help you giving answers of all your stock market regarding related questions. तो यहाँ पे you guys have a buddy now. आपको कुछ 100 वीडियोस को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. आपको रैंडम लोगों से टिप्स लेने की जरूरत नहीं है. जो भी आपके जनरल क्वेश्चंस है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप 24/7 फिनवेदा एआई से पूछ सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे डिस्कशंस है वो खाली एआई तक ही सीमित नहीं है. If you guys wanted to have a one-on-one discussion with me, you can fill the consultation form. And apart from this, if you guys wanted to attend my free webinars, upcoming webinars, you guys can fill your details for webinar as well and you will get the link, right? So I hope आप सभी लोगों को ये वेबसाइट पसंद आएगी. Guys, I want each one of you, आप लोग वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके फिनवेदा एआई से जो भी आपके डाउट्स है पूछें, कोई भी आपके फीडबैक्स है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें. अगर आप लोग मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्ट करना चाहते हैं, आई एम जस्ट वन फॉर्म अवे. आपको एक फॉर्म फिल करना है एंड my team will reach you out and will be surely having a one-on-one discussion very soon if you guys wanted to discuss anything. So this is for today, guys. I'll see you all in the next video. Thank you so much, everyone.